तुंदे सबने दा स्वागत है ते आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने पहली खबर कन्नै। स्वतंत्रता दिवस शा ठीक पहले जम्मू जिले च आईबी दे कानाचक सैक्टर च पाकिस्तान ने एक बारी फ्ही ड्रोन दी साजिश रची है। ओल्ड कानाचक इलाके च सोमवार देर चिरै राती पाकिस्तान दी तरफों एक ड्रोन भारतीय सीमा च दाखिल होया, जेदे पर तैनात बीएसएफ दे जवानें द्वारा फायर करने दे परैंत ड्रोन वापस परतोई गया। उत्थै गै अज्ज बडलै होंदे गै बीएसएफ दे जवानें कानाचक सैक्टर च बड्डे स्तर पर तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन इस ऑपरेशन दे दौरान किश भी हासिल नहीं होया। आए दिन फायरिंग होती है। कभी कभी जब 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 कोई ड्रोन आ जाता है, कोई कुछ और मसला होता है, तो एक दो दिन आज शाम भी फायरिंग हुआ था और वहाँ से पाकिस्तान से ड्रोन आया था। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो हम जनता चाहते हैं कि ये हमारी हम जनता चाहते हैं कि ये मुद्दा है, इसको ख़त्म किया जाए। और जो हमारी बीएसएफ है, हमारे जवान है, वो रात दिन मेहनत करके और बॉर्डर की सेवा कर रहे हैं, हमारी जनता की लोकल बंदों की सेवा कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ फुल देना चाहिए। तार जान लगी है वहाँ से पापार भी, हम अपने बीएसएफ वाले वो भी वहाँ से ढूंढ रहे थे और यहाँ भी जो पीछे बैक साइड है एरिया, वो वहाँ पे सर्च कर रहे हैं। बीएसएफ पूरा सर्चिंग कर रही है, सकंडे में ढूंढ रही है बेचारी। सकंडा बहुत है, उसमें पूरा इलाका छानबीन कर रही है। अभी तक तो पता नहीं है कोई मिला या नहीं मिला कुछ उनको बेचारों को। वो फिर रहे हैं बेचारे, जंगल में घूम रहे हैं। उत्थै गै जिला रामबन दे दूर दराज इलाके गूल च पुलिस चौकी इंद दे कोल संदिग्ध ग्रनेड विस्फोट दे परैंत गै इलाके च हाई अलर्ट जारी करी दित्ता गेदा है। अधिकारियों के अनुसार ग्रनेड विस्फोट की यह घटना सोमवार देर राती हुई ही। इंद पुलिस चौकी दे कोल बनी दी संतरी पोस्ट दे कोल ग्रनेड धमाका होया, जिदे तुरंत बाद इलाके च अलर्ट जारी करी दित्ता गया। आतंकी संगठन जेके गजनवी फोर्स ने इस ग्रनेड हमले की जिम्मेदारी लेती है। पुलिस थमां मिली दी जानकारी के अनुसार इंद पुलिस पोस्ट पर राती दे न्हेरे च यह ग्रनेड हमला किया गया ते संतरी पोस्ट जवाने की निशाना बनाते हुए ग्रनेड सुट्टिया गया, परंतु यह अपने निशाने थमां नहीं लगिया, दुई ओर डिग्या ते फटी गया। पुलिस ने इहदी पूरी तफ्तीश की है ते विस्फोट के परैंत पुलिस पोस्ट पर तैनात संतरी थमां कई गोलियां भी चलाई गई, परंतु हमलावर ग्रनेड सुट्टने के परैंत उत्थे थमां दौड़ी निकले। ग्रनेड विस्फोट ते उहदे बाद चली गोलियां दी बाज सुनिए आसे पासे दे इलाके च लोकें च दहशत व्याप्त हो चुकी है ते हमले दे तुरंत बाद गै सुरक्षा बलें इलाके च सर्च ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन आसे पासे कोई भी संदिग्ध नजर नहीं आया। विस्फोट स्थल शा किश दूरी पर गै एक पत्र लिखे दा मिला, जिहदे च आतंकी संगठन जेके गजनवी फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ले लेती है। सवेरे हुंदे गै पुलिस ने सुरक्षा बलें दे कन्नै एक बारी फ्ही इलाके च सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर होरें गलाया कि अज आम कश्मीरी अपने हत्थें च तिरंगा लेइयै उहदे कन्नै दिल जोड़ी चुके दा है। अवंतीपुरा दे गोरीपुरा च अज सरकारी प्राइमरी स्कूल के दौरे के दौरान उन्हें यह गल गलाई ते कन्नै गै पीडीपी ते नैशनल कान्फ्रेंस का नां लित्ते बिना गै इन दोनें दे दलें की भी आड़े हत्थे लैता। उन्हें यह भी गलाया कि पाकिस्तान ते चीन के समर्थकें का तिरंगे थमां मोह जिहड़ा ओह भंग होई चुके दा है ते कश्मीर के आम लोग हुण इस सच्चाई थमां वाकिफ होई चुके हैं। देखिए, जहाँ तक आम कश्मीरी का ताल्लुक है, आम कश्मीरी आज देश में तिरंगा हाथ में लेके उसको अपनी शान समझते हैं। और आपने लाल चौक भी देखा होगा, कल शुपियन भी देखा होगा, कल कहीं और भी देखोगे, आम कश्मीरी तिरंगे के साथ है, दिल्ली के साथ है। लेकिन जहाँ तक लाल वाले या हरे वाले हैं, उनकी दूरियां बिल्कुल बढ़ चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के सपोर्टर से, चाइना के सपोर्टर से उनकी दूरियां बढ़ रही है। उनको आप लोगों का मैंडेट नहीं कह सकते। वो 2-3% लोगों का अब यहाँ रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जिसको पीएचडी उन्होंने नाम दिया है 2 फैमिलीज़ का। मैं समझता हूँ जहाँ तक पब्लिक आम लोगों का ताल्लुक है, 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन है, जम्मू कश्मीर में शांति है। एक रिकॉर्ड तादाद में यहाँ टूरिस्ट आए हैं, जो आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा तादाद में आए। ये इस बात की वजाहत करता है 5 अगस्त के बाद लोगों के दिल, लोगों का मन, लोगों की सोच और लोगों का सोचने का ढंग जो है वो हिंदुस्तान की तरफ, अजीम दुनिया की डेमोक्रेसी की तरफ ज़्यादा राग़िब होगा। और आज लोग हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। लेकिन लाल और पीले वाले
अपनी जो पॉलिसी उनकी है पाकिस्तान की और चाइना की, वो अभी भी दिल्ली से दूर है। सरकारी योजनाएं ਦਾ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾएं ਹੁਣ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡੂਰੂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਨੇ, ਜਿਨ EDI ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੀ ਖੋਲੀ ਲੈਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕਿਸ਼ ਮਹਿਲਾएं की ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੁੱਲਾ ਚੌਕਾ ਵੀ ਸੰਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। एंड EDI ने भी मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया, JK बैंक ने भी। तो फिर मैंने 2019 में स्टार्ट किया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत ही अच्छा बिजनेस रहा मेरा। तो यहाँ 5-6 लड़कियाँ थी, फिर आर्टिकल की वजह से 2-3 लड़कियों के मैंने छुट्टी की। 3 लड़कियाँ लोकल है और 2 कारीगर है वो नॉन लोकल्स है। तो मैंने इसीलिए मैं डूरू शाहबाद के डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की लड़कियों से गुजारिश करती हूँ, घर में मत बैठिए आप, ये मत सोचिए कि मैंने PG किया, BEd किया, फिर मुझे नौकरी नहीं मिली। तो आप आइए, बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपने टांगों पे खड़ा हो जाइए, क्योंकि आज तो हर कोई नौकरियों के पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे रहे हैं। उसके पीछे मत दौड़िए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अपने टांगों पे खड़ा हो जाइए। बाकी मैं बहुत माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे ज़रिए किसी और का भी घर चल रहा है। ਬਾਂਡੀਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇਦਖਾਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀ 85 ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਕਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਚयन ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਂਡੀਪੁਰਾ 'ਚ ਅੱਜ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ कार्यक्रम ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕन्ने ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਲੈਤੀ ਹੈ। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का भी अदा करता हूँ कि शाना बशाना ये हमारे जितने भी यूथ हैं उनको आगे ले रहे हैं। और जो आज इंडियन आर्मी ने यहाँ पर प्रोग्राम किया, मैं एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BJP का डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो आज फैसिलिटेट 85 गर्ल्स को यहाँ पर जो आगे इन्होंने लिया, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का। किस दिल से हम शुक्रिया करें। तो एक सोच NGO का जो आज यहाँ पर प्रोग्राम इनेकद किया गया, तो उसमें इंडियन आर्मी ने भी बहुत यहाँ पर उनके साथ शाना बशाना चले, तो हम शुक्रिया करते हैं आपके माध्यम से। जो आज ये हमारा जो प्रोग्राम नायद खाई में हुआ था, तो गुजरात से लेके पहले इन्होंने यहाँ पर ही स्टार्ट कर दिया। ਉੱਥੇ ਗਏ ਪੁੰਛ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰ ਪੁੰਛ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ATM की ਤੋੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਮਾਂ ਰੱਖੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, लेकिन वो अपने मनसूबे च सफल नहीं हो सके। इस वारदात की सूह मिलते गए पुलिस मौके पर पुजी तो उन्हें मामला दर्ज करिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पिछले दिनों में पुंछ के अंदर काफ़ी चोरियां हुई हैं, कुछ तो पुलिस ने लोग पकड़े भी हैं। मैं समझता हूं कि जो एक स्टेट बैंक ATM जो है लूटने की कोशिश की गई है, यहाँ और भी ATM है। तो मैं समझता हूं कि पुंछ के अंदर जो चोर लोग हैं उनका हौसला बहुत बुलंद हो चुका है। इसमें जो है मैं नहीं ये कहता कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस भी अच्छा काम करती है। लोगों को भी चाहिए कि ऐसे अनासर, कहीं रात को आपको कोई ऐसा आदमी नज़र आता है मोहल्ले में, पड़ोसी में, बाजार में, जो रात के 12 बजे या देर रात ऐसे घूम रहा है, उस बंदे को पूछा जाए भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पर, क्यों घूम रहा है इस वक्त। क्योंकि ये चोर जो है लोग हैं, ये रात को घूमते हैं, पहले एक्टिविटीज़ करते हैं, देखते हैं, उसके बाद से अटेम्प्ट करते हैं चोरी करने का। तो मेरी यही जो है अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और साथ तौर लोगों से भी कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। खासतौर जनाब हमारे SHO साहब नए यहाँ पर आए, मैं उनसे कहूँगा कि रात के अंदर जो भी ऐसा आपको बाहर कोई ऐसा आदमी नज़र आता है सिटी के अंदर, तो वो देखें, उसको पकड़ें, उससे ज़रूर ये पूछें कि आप भाई कहाँ से आए हो और आपने कहाँ जाना है।
क्योंकि वही चोर लोग हैं रात को जो ऐसे घूमते हैं और वही ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। चोर लोगों के हौसले बंद है, काल पैसे के लिए ये किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि चोरों के ऊपर थोड़ा सा जो है इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। नਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਸਫੀਰ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਮਿੰਡਰ 'ਚ ਇੱਕ ਭਵਯ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ सफीर अहमद चौधरी होरें 15 जुलाई की आम आदमी पार्टी का दामन थामिया हा। इस रैली च पार्टी कार्यकर्ताओं के कन्नै कन्नै सफीर अहमद के रिश्तेदार दोस्तों के समर्थकों भी हिस्सा लेता। इस मौके पर सफीर अहमद ने जम्मू कश्मीर के लोगों गितै काम करने की इच्छा व्यक्त की है। अपने भाषण च सफीर अहमद होरें उनके पर विश्वास करने गितै आम आदमी पार्टी का आभार भी जताया ते जम्मू कश्मीर के विकास गितै आपू पूरी चाली कन्नै अपने आप की समर्पित करने का प्रण भी लेता है। बहुत बढ़िया वेलकम हुआ। सबसे पहले तो मैं जितने भी साथी जितने भी लोग यहाँ पर आए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई इतने जोग दर्जों के निकल के आए, इन्होंने इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी को आज बेसिकली हमने उस आम इंसान के पास पहुँचाया है जो जिस आम आदमी के लिए ये सिस्टम जो है तैयार किया गया इसी सिलसिले में हम जो है क्योंकि आम लोगों तक पहुँचे हैं। जब तक हम दिल्ली में थे या जम्मू में थे तो हम खास लोगों के साथ थे, हम आम आदमी के साथ नहीं थे। तो आम आदमी इन पहाड़ों पर रहता है, इन बॉर्डर्स पर रहता है, जिसकी परेशानियां जो हैं दिल्ली के आदमी से लेके, जम्मू के आदमी से लेके, बड़ी सिटी के आदमी से लेके, मेट्रो सिटीज़ वालों के आदमी से लेके इनकी जो परेशानियां हैं कुछ अलग ही किस्म की परेशानियां हैं। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट आई और उसने हमारी कोई मदद की हो। तो आज हम इन आम लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी को लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे साथ चलें। हमारे 3-4 मिशन हैं। 11वीं की परीक्षा च फेल होए दे बच्चों का शिक्षा विभाग के खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं लै करता है। सोमवार की जिथे बख-बख सरकारी स्कूलें बच्चें प्रदर्शन करिए अपने गुस्से का इजहार किया, उत्थे गए अज भी यह सिलसिला जारी रहा। अज कटरा स्थित गौरमेंट हाई सैकेंडरी स्कूल के बच्चे प्रदर्शन करिए शिक्षा बोर्ड पर उनके कन्नै भेदभाव करने का आरोप लाया। 11th क्लास में हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। हम आज जस्टिस मांगने आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि कम बच्चे वालों को इन्होंने पास कर दिया है और जिनके ज्यादा मार्क्स हैं उनको इन्होंने फेल कर दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं जेके बॉस से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और ये हमारे साथ नहीं है, ये हर एक स्कूल के साथ हो रहा है। रियासी, जम्मू, गरी, जहाँ देखोगे आप बहुत जस्टिस की मांग की जा रही है। बिश्नाह के डीडीसी सदस्य धर्मेंद्र कुमार पर सोमवार की एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले का मामला तूल फगड़ता नजर आवा करता है। बिश्नाह के लोगों अज प्रदर्शन करिए आरोपियों की जल्द फगड़ने कन्नै उनके पर PSA लाइए जेल भेजने की भी मांग की है। तो लोगों के मुताबिक समुदाय विशेष के लोग समाज कितै नासुर बनी चुके हैं तो पुलिस वाले की भी निशाना बनाने थमां बाज नहीं आवा करते हैं, जिनका बुरा असर किया जाना चाहिए। कल हमारे जो डीडीसी धर्मेंद्र कुमार पर हमला हुआ है और हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ लोग हैं गुज्जर समुदाय के जो लोग हैं पहले भी इन्होंने SHO को मारा, आम जनता को मार रहे हैं और आज हमारे जो भाई धर्मेंद्र कुमार को मारा। हम इनका जो हशर ये कर रहे हैं क्या ये पब्लिक के साथ सही कर रहे हैं। आज हमारी जो कम्युनिटी है और जो लोग हैं हमारे साथ आए हुए हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिसने भी धर्मेंद्र कुमार को मारा है या उनके साथ जो भी लिंक है उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द जेल के अंदर बंद किया जाए। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को PSA लगाना चाहिए और ऐसी कानून व्यवस्था बनानी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसे लोग जुर्म करने से पहले 10 बार सोचें। आज जो हमारे लोगों का हाल हो रहा है, ये गुज्जर समुदाय के कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता सभी लोग अच्छे हैं, पर कुछ लोग जो कि हर बार पुलिस को मारते हैं, आम जनता को मारते हैं। इस बार हमारे जो डीडीसी धर्मेंद्र कुमार को मारा है, मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। तनख्वाह बढ़ाने ते ग्रामीण विकास विभाग च खाली पे दे स्थाने पर तैनात करने सहित बाकी मंगे के लिए आंदोलन करा करदे मनरेगा मुलाजमें अज भी जम्मू च भाजपा मुख्यालय के सामने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इन मुलाजमें अज 33वें दिन अपने परिवारें के भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना देइयै अपनी मंगें दा हवाला दिंदे हुए सरकार थमां इनेंगी जल्द पूरा करने की भी मंग की है। हमारी
गवर्नमेंट से 3 जायज़ मुतालबात हैं। सबसे पहले इंडक्शन ऑफ MG नरेगा एम्प्लॉइज़ बाई मेकिंग अमेंडमेंट इन सबॉर्डिनेशन सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2017 SRO 178 ऑफ 2017, ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो हमारा ये है वो है जो हाल हमें डिपार्टमेंट के अंदर कोटा दिया जाए, 50% का कोटा फिक्सेज हमें दिया जाए। और तीसरी जो हमारी जो इमीडिएट डिमांड है, हमारी सैलरी महज 806 रुपया, 8 से 6 रुपये में इस महंगाई के दौर में हमारा गुजारा नहीं होता है। LG एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं, मौदबाना गुजारिश करते हैं, और हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे हम मौदबाना गुजारिश करते हैं हमारे मुतालबात को जल्द से जल्द हल करें और हम भी अपने अपने घरों जाएं। जम्मू दे पलोड़ा ते बूटा नगर ते कन्नै कन्नै आसे पासे दे बाकी इलाकें च पीने दे पानी दी भारी किल्लत दे विरोध च लोकें दा गुस्सा सतमें गासे पर पुज्जी चुके दा है। लोकें जल शक्ति विभाग दे खिलाफ मटके फोड़ियै प्रदर्शन कीता ते आरोप लाया कि पानी दी सप्लाई 2-3 दिनें थमां बंद कीती गेदी है ते ओह् पीने दे पानी दे काबिल नहीं होई पा दे न। लोकें भी जल शक्ति विभाग गी चेताया कि जेकर पानी दी सप्लाई गी सुचारू नहीं बनाया गया ते ओह् महिलाएं ते बच्चें दे कन्नै शिड़कें पर आने गी मजबूर होई जाङन। बताना चाहता हूँ कि हमारे जहाँ पे पानी की इतनी किल्लत है कि 4-5 दिन के बाद पानी आता है। जो पानी आता है और उसकी इतनी बुरी हालत है, इतना गंदा पानी है। हमने 1 साल हो गया PHE विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर JE तक गुहार लगाते हुए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। पहले तीसरे दिन आता था, 1 साल हमारे जाने से क्या हुआ कि अब 5वें दिन आधा घंटा पानी आता है, वो पानी जो गंदा आता है। PHE विभाग अभी भी हमारी आवाज़ नहीं सुने तो अगले आने वाले दिन पे हम औरतों बच्चों के समेत रोड पे आके गुजरेंगे, क्योंकि जहाँ पे पानी की बहुत ही किल्लत है, हर एक घर में पानी की बहुत ही समस्या है। हम इतने मजबूर हुए कि आज आपके माध्यम से PHE को मैसेज देना चाहते हैं कि अल्टरनेटिव डे अगर हमें पानी नहीं मिला तो अगले हफ्ते हम रोड पे प्रदर्शन। खस्ता हाल ड्रेनेज सिस्टम की लेइयै जम्मू के रूपनगर के लोगों के कन्नै कन्नै दुकानदारें अज प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई करा करदे आम आदमी पार्टी के नेता अमित कपूर होरें सरकार के कन्नै कन्नै स्थानीय पार्षद पर निशाना साधते हुए गलाया कि पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों के घरें ते दुकानें च बरखा का पानी बढ़ी जाता है, लेकिन शासन ते प्रशासन मूक दर्शक बनिए तमाशा दिखा करता है। ये एक पोश कॉलोनी है, ये मेन रोड है, हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां डेली की यहाँ से निकलती हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 30-40 सालों से ये कॉलोनी बनी हुई है, उसके बाद भी आज यहाँ पे बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी जाता है, लोगों के दुकानों में पानी जाता है। आज रोजगार किसी के पास है नहीं, दुकानदार आज एक कस्टमर के लिए तरसता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और बीजेपी तमाशबीन बनी हुई है। और यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है, कोई कपिल नाम का लड़का है, कोई बीजेपी का कॉर्पोरेटर, वो यहाँ पे पूछने तक नहीं आया। और साथ ही दूसरा जो है वो मेयर साहब। अज दे डुगरनामे च बस इन्ना गै, ते इजाजत, नमस्कार।